let's come to reactivity toward halogens. So basically alkaline metal usually form ionic compounds, but lithium behaves differently. Why? ऐसा क्यों होता है वो हम देखते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि बिकॉज लिथियम आयन इज़ वेरी स्मॉल, यू कैन से वेरी, काफ़ी ज़्यादा छोटा था वो। स्मॉल साइज मीन्स हाई चार्ज डेंसिटी, हमें पता है जितना ज़्यादा छोटा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। सो लिथियम स्ट्रांगली पोल्स द इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड ऑफ हाइलाइड आयन, दिस इफेक्ट का पोलराइजेशन। सो बेसिकली देखो होता क्या है कि पोलराइजेशन, यहाँ पे कॉन्सेप्ट सारा हट फिर के बात आती है पोलराइजेशन के ऊपर। अब बेसिकली पोलराइजेशन होता क्या है, सपोज करो जैसे कि हमारे पास क्या है कि अब एक पॉजिटिव आयन है, ओके, या फिर तुम कटायन बोल सकते हैं उसको। अब ये क्या करता है कि ये खींचता है, डिस्टॉर्ट करता है जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में। जैसे कि तुम देख सकते हो जितना बड़ा ये इलेक्ट्रॉन होता जाएगा, सो बेसिकली जो ये कटायन है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। सो बेसिकली ये क्या होता है, ये अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं तुम ऐसे देख सकते हो। सो ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है। सो इससे क्या होगा कि अगर तुम नेक्स्ट फिगर में देखो, सो बेसिकली क्या होगा कि ये कटायन आ गया, सॉरी माय बैड, ये कटायन आ गया। अब इसने क्या करा कि साइज़ तुम देख सकते हो ये थोड़ा सा डिस्ट्रॉट हो चुका है। अगर इसको मैं थोड़ा अच्छे से बनाऊँ, सो तुम देख सकते हो ये थोड़ा सा इस तरफ को डिस्ट्रॉट हो गया। इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया। अब वैसे ही बाहर वाले अगर तुम एक और क्लाउड देखोगे तो ये थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया, इस फिगर से इस फिगर में थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, ये पोलराइजेशन के कारण होता है। पोलराइजेशन इज बेसिकली मूवमेंट ऑफ द यू कैन से grasping or attracting the electrons from the electron cloud toward itself is polarization. So imagine करो तुम ऐसे कि एक स्मॉल छोटी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बॉल है, ठीक है, मैग्नेट मैग्नेट ओके। अब ये क्या कर रही है कि ये पुल कर रही है एक सॉफ्ट रबर बॉल को, एक शीट है तो यहाँ पे मान लो एक रबर बॉल है, ये इसको अपनी तरफ खींच रही है, ऐसे जस्ट एग्जांपल के तौर पे। सो ये जिसका अब इसके कारण क्या हो रहा है, इसका शेप चेंज हो रहा है। मान लो एक चादर है बहुत बड़ी, तुमने एक एग्जांपल भी यूट्यूब पे काफ़ी देखा होगा कि एक ब्लू की शीट होती है बहुत बड़ी, और उस पर बीच में एक मेटेलिक बॉल रखी थी और एक प्लास्टिक बॉल को अगर हम यहाँ से थ्रो करें ऐसे करके, सो ये राउंड 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 होते 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 फाइनली इसके अंदर गिर जाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, ये तुम देख रहे हो इसके क्लाउड, इसको एक क्लाउड की तरह समझो, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, शेप चेंज हो रहा है। सो बेसिकली यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है कि जस्ट ड्यू टू पोलराइजेशन इसका शेप चेंज हो जाता है। और अब यहाँ पे बात ये आती है कि जितना कटायन का साइज़ छोटा होगा, या बोल सकते हो जितना एटम का साइज़ जितना छोटा होगा उसको डिस्टॉर्ट करना तुम कह सकते हो उतना आसान होगा, कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा अपने पास आएंगे तो जितना स्मॉल चार्ज होगा उतनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी। सो अब लेकिन यहाँ पे तुम देख सकते हो कि अब ये सारी बात होगी। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर तुम ध्यान से लेके चलो तो लिथियम के कारण के केस में क्या होता है कि पहली बात इसका जो साइज़ है वो स्मॉल साइज़ होता है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है कि इसका स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रॉशन होता है, डिस्ट्रॉशन होता है। अब स्मॉल साइज़ के तुम्हें पता है कि लिथियम के पास यू कैन से तुम्हें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटमोस्ट में। सो ये स्मॉल होता है और इसकी हाई चार्ज डेंसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है स्मॉल साइज़ के होने के कारण। बाकी तुम नीचे नीचे जाते होगे तो बाकी एलिमेंट्स में यही साइज़ बढ़ता जाता है, आउटरमोस्ट शेल बढ़ते जाते हैं। तो तुम्हें ये पहले की क्लास में तुमने सीख रखा होगा कि साइज़ बढ़ता जाता है, और इसके कारण क्या होता है कि जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन दूर जाते जाते हैं और आराम से निकलते जाते हैं। सो ये पहली बात। यहाँ पे तुम देखो सोडियम ना हलीना की पोटाशियम और अब रूबीडियम, सो ये सब तुम्हें पता ही है। सो इसके कारण क्या होता है कि जो हमारा साइज़ है, सो बेसिकली उतना ज़्यादा ये मतलब स्मॉल साइज़ होता है, चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है, बस सिंपल सी बात ये समझो। उसके बाद स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रॉशन की अगर हम बात करें, क्या होता है कि जो लिथियम का साइज़ है वो छोटा है, तो ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली, जो ये इलेक्ट्रॉन्स है इनको क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली को अट्रैक्ट, इन इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। और बेसिकली जैसे लिथियम में तुम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली ये अच्छे से अट्रैक्ट कर रहा है, तो जिसके कारण क्या हो रहा है, चार्ज डेंसिटी क्या हो जा रही है, जिसके कारण क्या होता है, पोलराइजेशन बढ़ जा रहा है। सो अगर तुम यहाँ पे देखो तो ये नेक्स्ट फिगर में इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया तो उसकी शेप चेंज होगी, तो बेसिकली पोलराइजेशन क्रिएट करता है। अब इसके कारण होता क्या है, ड्यू टू हाई पोलराइजेशन लिथियम हाइलाइड्स आर नॉट प्योरली आयनिक, पार्शली कोवलेंट होते हैं। सो बेसिकली अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन पेपर में पूछे तो तुम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट रख लो कि लिथियम के जो हैलाइड्स हैं आर नॉट प्योरली
आयनिक, वो प्योरली आयनिक नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, पार्शियली कोवलेंट होते हैं। ओके, सो अगर हम अब अगर हम और बात करें मोस्टली अब इसके अंदर और एक चीज़ हम देखें। सो बेसिकली इस एनालॉजी को तुम यहाँ पर भी देख सकते हो। एक सेकंड में इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है कि किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्टॉर्ट हो रहा है। तुम देख सकते हो यहाँ पे पहले अगर हम यहाँ पे चेक करें, सो लिथियम कैल्शियम हो गया, ये कैल्शियम माइनस आयन, ये कैल्शियम माइनस आयन। अब देखो कि जैसे ही एक फॉरेन एलिमेंट जिसका यू कैन से पोलराइजेशन का एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो पोलराइजेशन किस तरह से हो रहा है कि एल्यूमिनियम का जो साइज़ है वो क्या है, तुम यहाँ पे देख पा रहे हो एल्यूमिनियम बेसिकली 3+ है, एल्यूमिनियम के पास 3+ होता है, तो कटायन इसके पास 3 है, ठीक है, 3 कटायन है। तो ये क्या करेगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है फ्रॉम क्लोरीन उसको क्या करेगा, अपनी तरफ डिस्ट्रॉर्ट कर लेगा, एक तरफ से खींच लेगा इसके इलेक्ट्रॉन्स को। सो बेसिकली इसका ये इसके इन्फ्लुएंस के कारण क्या होगा, एक सेकेंड, इसके इन्फ्लुएंस के कारण क्या हो जाएगा कि क्लोरीन जो है अपना साइज डिस्ट्रॉर्ट कर देगा और इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना देगा। सो बेसिकली यही पोलराइजेशन पूरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो कि यूज़ हो रहा है, ये तुम्हें याद रखना है। इस कॉन्सेप्ट को, इस वीडियो को दोबारा एक बार रिवाइंड करके देखना, तुम्हें थोड़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो ये सारी बातें हैं इसमें। अब आगे और थोड़ा सा देख, अब अगर इसमें और बात हम आगे करें, सो क्या है कि अब इस कॉन्सेप्ट से हमें क्या समझ आया, इस कॉन्सेप्ट से हमें ये समझ आया कि यहाँ पे मैं एक पेज और ऐड कर लेता हूँ। सो बेसिकली इससे हमें क्या समझ आया, इससे हमें समझ में ये आया कि जो लिथियम है, सो लिथियम स्ट्रॉन्गली पुल्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ हैलाइड आयंस। सो बेसिकली क्या होता है कि सो लिथियम इज व्हाट इज इट डूइंग हियर, इट स्ट्रॉन्गली पुल्स द इलेक्ट्रॉन, आप लिख लो इसको एक बार, पुल्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ हैलाइड आयन। तो लिथियम क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ यू कैन से अट्रैक्ट कर दे रहा है, और ये इसका शेप बेसिकली चेंज हो जा रहा है। ये मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे आपको कि इसका शेप यहाँ पे चेंज हो जा रहा है बेसिकली, जब ये पोलराइजेशन के थ्रू उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। दिस, और ये जो इफेक्ट होता है इसको क्या कहते हैं, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ठीक है, तो अगर तुम्हें कोई पूछे कि पोलराइजेशन क्या होता है, तो बेसिकली एक एबिलिटी होती है किसी भी कैटायन की टू अट्रैक्ट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और बेसिकली द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ। सो दैट्स व्हाई व्हाट जस्ट हैपन इज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड दैट इज बीइंग अट्रैक्ट बाय द कैटायन एंड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एंड सो बेसिकली द जो ये क्लाउड है, सो ये डिस्टॉर्ट हो जाता है, जो शेप होती है कैटायन की वो चेंज हो जाती है। अब अगर इसके अंदर हम एनालॉजी की बात करें कि इसके अंदर एनालॉजी क्या है, यहाँ पे बिगर तुम ये ऐसा बोल सकते हो कि अब यहाँ पे ट्विस्ट को यहाँ पे है, ठीक है, नाउ हेयर इज ट्विस्ट, द हेयर द ट्विस्ट। यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि बिगर द अनायन ईजियर इट इज टू ईजियर इट टू डिस्ट्रॉट। तो बेसिकली बिगर, जितना ज़्यादा बड़ा तुम्हारा एनायन होगा, ओके, सो क्या होगा उससे, एक सेकेंड, बिगर द एनायन बाय द नेगेटिव चार्ज, ईजियर it is to distraught. ओके, सो अमंग लिथियम हैलाइड्स, इसके अब इसके ट्रेंड देख लेते हैं लिथियम हैलाइड्स में क्या होता है। सो अगर हम लिथियम हैलाइड्स की बात करें, सो अमंग लिथियम हैलाइड्स क्या होता है कि जो लिथियम हैलाइड्स हैं, लिथियम LiF, LiCl, LiBr, LiL, ठीक है, तो इन कॉम्प्लेमेंट बॉन्ड में तुम देख रहे हो कि जितना ज़्यादा बड़ा समाइज होता है, जैसे कि जैसे लिथियम ली ना की रब से फरियाद। सो बेसिकली फिर कल बाहर आई आंटी नंबर 1। सो बेसिकली एंथियम जो, ये सब छोड़ो, तुम्हें एनालॉजी देखो कि जैसे जैसे हैलाइड्स का तुम देख रहे हो कि साइज़ बड़ा होता जा रहा है, जैसे जैसे साइज़ बड़ा होता जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि बेसिकली क्या होता है कि जैसे जैसे साइज़ बड़ा होता जा रहा है, इनकी कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। सो बेसिकली डाउन द ग्रुप जैसे तुम जाओगे तो तुम्हारा कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज़ करता जाएगा, जो तुम्हारा कोवेलेंट कैरेक्टर है वो इंक्रीज़ करता जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई जो लिथियम आयन है इज़ मोर कोवलेंट। सो यही बात थी इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में, बस यही एक चीज़ है जो तुम्हें समझनी थी। तो
That's all from my side. Thank you for watching.